मांस खाता हो वो धार्मिक कैसे हो सकता है? कोई कैसे कह सकता है मैं धार्मिक हूं और इधर साथ में चिकन चबा रहा है? ये असंभव है। मुझे लगता है कि ये बहुत ही मूर्खतापूर्ण विचार है किसी का, अगर कोई ये समझता है कि हमारे भोजन से हमारे धर्म का और हमारे धार्मिक चित्त का कोई संबंध है। हम धर्म को मांसाहार से कैसे जोड़कर देखें? अगर मैं मांसाहारी हूँ, शुद्ध शाकाहारी नहीं हूँ, तो क्या मैं धार्मिक नहीं हूँ? यदि कोई ये कहता है कि अगर आप मांस खाते हैं तो आप धार्मिक नहीं हो सकते या भगवत भजन नहीं कर सकते हैं, तो मुझे लगता है कि वो निरा मूर्ख है, और कम से कम भारत के संदर्भ में तो पूरी तरह से मूर्ख है। क्योंकि पिछले 2 शताब्दियों के अंदर जिस सबसे सुंदर छवि को मैंने देखा होगा, भगवान के भक्त के रूप में, संत के रूप में, साधु के रूप में, वो तो ऐसे नॉनवेज प्रेमी थे कि आप वो प्रवचन देते देते उठ करके दौड़ के जाते थे और किचन के अंदर शारदा से पूछा करते थे कि मछली कैसी पकी है। मैं रामकृष्ण परमहंस की बात कर रहा हूं। रामकृष्ण परमहंस जो परम संत रहे, उस पर तो कोई क्वेश्चन नहीं है, वो मांसाहारी थे। विवेकानंद मांसाहारी थे। तमाम दक्षिण भारत और बंगाल और जितने दूर तक आप निकलते जाइए, वहां पूजा पाठ में भी मांसाहार होता है। जो तंत्र पद्धति से जुड़े या शाक्य परंपरा से लोग जुड़े हैं वो भी मांसाहार करते हैं। बिहार इत्यादि में, मिथिला वगैरह की तरफ भी मांसाहार करते हैं। क्या आपको लगता है वहां धार्मिक लोग नहीं हुए? वहां पे राम और कृष्ण को नहीं माना जाता है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप अगर मांसाहार कर रहे हैं तो आप धार्मिक नहीं हो जाएंगे। बिल्कुल हो सकते हैं। और असल चीज आपका आहार नहीं है, असल चीज आपका आचार है। असल चीज आपके वस्त्र नहीं है, असल चीज है आपका आचरण कैसा है, आपका विचार कैसा है। तो अगर आप रामकृष्ण की तरह, परमहंस की मैं बात कर रहा हूं, कि अगर भगवान राम का नाम सुन के, कृष्ण का नाम सुन के, आपको पता है रामकृष्ण रोने लगते थे। वो जो शुद्ध शाकाहारी लोग व्याख्यान दे रहे हैं, कभी उनकी आंखों में आपने आंसू देखा रामकृष्ण बोलने के बाद? अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो आप उनको भूल जाइए। जो मन करे वो अच्छा भोजन करिए। हाँ, किसी का छीन करके मत भोजन करिए, बस इसका ध्यान रखिए। और हो सके तो अपने भोजन से दूसरों को हिस्सा दीजिए। राम इससे ज्यादा खुश होते हैं।